आपका आज के वीडियो प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। जय लाइफस्टाइल का ये जो मंच है वो आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। आज की वीडियो में हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे, शुरू से लेकर के एंड तक अब तक हमने क्या क्या पाया है उसके बारे में। जो लोग कहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म फेक है, फ्रॉड है, उन सब के लिए आज जवाब मिलने वाला है। देखें, इस प्लेटफॉर्म पर काफ़ी लोग 1 साल से वेट कर रहे हैं, काफ़ी लोग 1.5 साल से वेट कर रहे हैं, कुछ लोग 5 महीने से, कुछ 7 महीने से, कुछ लोग 2 महीने से, कुछ लोग 1 महीने से, और कुछ लोग जो हमारे नए दोस्त अभी अभी ज्वाइन हो रहे हैं। उन सब के लिए, जो पुराने लोग हैं उन्हें सबको पता होगा ये प्लेटफॉर्म कितना भव्य प्लेटफॉर्म है, कितना बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है, कितना बड़ा एक कॉर्पोरेट सेक्टर का क्षेत्र है। MLM सेक्टर नहीं है, ये एक कॉर्पोरेट सेक्टर है, और कॉर्पोरेट सेक्टर में ये सब कुछ होता है। MLM सेक्टर में 1 या 2 महीने में इसको शुरू किया जा सकता था, लेकिन कॉर्पोरेट कल्चर, कॉर्पोरेट सेक्टर अलग होता है। कॉर्पोरेट सेक्टर में सब चीज़ों को सिस्टमेटिकली तरीके से रखा जाता है, प्लेटफॉर्म को तैयार किया जाता है, प्लेटफॉर्म को रेडी किया जाता है। सबसे पहले इसका एक वेबसाइट था, और वेबसाइट पर ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होती थी। वेबसाइट भी बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का नहीं था। आप लोग जो इस समय वेबसाइट देख रहे हैं वो 1 महीना उसमें लगा था उसको डेवलप करने में। तो जो 1 महीना लगा था वेबसाइट को डेवलप किया, जो वो कंपनी है, ठीक है ना, उसका जो वेबसाइट डेवलपर है, ठीक है, वो बहुत लंबा प्रोसीजर है। वेबसाइट डेवलपर के मामले में साउथ अफ्रीका की जो कंपनी है, ठीक है, वो इसका साथ दे रही है, उसको टाई अप किया हुआ है। उस जितना भी ऐप डेवलपर, वेबसाइट डेवलपर, यानी टेक्निकल के मामले में सारी चीज़ें वो देखते हैं। साउथ अफ्रीका की कंपनी है। फिर इस वेबसाइट को डेवलप करने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना शुरू हुआ था, और रजिस्ट्रेशन जब हुआ था तो अब इसके लिए KYC कराने के लिए ज़रूरत पड़ी, यानी कि मेंबर्स को वेरीफाइड कराने की ज़रूरत पड़ी। और वेरीफाइड करने के लिए नॉर्वे की नॉर्डिक एजेंसी को यहाँ पर टाई अप किया गया, साइन किया गया, यानी कि नॉर्वे की नॉर्डिक एजेंसी, नॉर्डिक जो कि इसकी थर्ड पार्टी है, वो हमारा पर्सनल वेरिफिकेशन यानी कि KYC का काम देखती है। और इसका जो चार्ज है वो 18 यूरो है। 18 यूरो से पहले KYC कंप्लीट करवाया गया था। उसके बाद में कोरोना काल में इस अमाउंट को घटा करके आपसे 10 यूरो की मांग की गई, और 10 यूरो आज तक पेमेंट आपको करना होता है। 10 यूरो के बाद जो बचा हुआ 8 यूरो है वो कंपनी ने हमारे ऊपर फाइनेंस किया हुआ है, और जैसे ही हमारी जो इनकम है वो स्टार्ट होती है वहाँ से 8 यूरो डिडक्ट कर लिया जाएगा। मतलब अभी भी 8 यूरो हम सबके ऊपर उधार बचा हुआ है, वो हम सबके लिए अपनी सेल्फ इनकम की, एड व्यू इनकम की इनकम से देनी है। तो ऐसा कौन सा आपने आज तक प्लेटफॉर्म देखा है, उसका कोई एक का नाम बता दीजिए कि जिसने आपका पर्सनल वेरिफिकेशन यानी कि KYC करने के लिए, आपका सत्यापन करने के चार्ज में से भी आपको छूट के आधार पर 10 यूरो लिया हो और 8 यूरो फाइनेंस किया हो। अब KYC होने लगी 18 यूरो में, उसके बाद अब 10 यूरो में होने लगी। कंपनी को मेल करने के लिए, ईमेल का ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए
जरूरत पड़ी तो वो कंपनी हमारे साथ में आई जेंडेक्स, और जेंडेक्स पूरे वर्ल्ड वाइड ईमेल भेजने का काम करती है। जेंडेक्स आप गूगल करके देख लीजिए, छोटी मोटी ब्रांड नहीं है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है। अगर जेंडेक्स अगर इस कंपनी के साथ में आती है या टाई अप होता है, या नॉर्डिक जैसी कंपनी अगर जाला क्रिस्टल के साथ में टाई अप होती हैं, तो ये प्लेटफॉर्म कितना बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है। ये एक एफिलिएटेड प्लेटफॉर्म है, कॉर्पोरेट सेक्टर का प्लेटफॉर्म है। एमएलएम सेक्टर को कभी भी ना समझे, ठीक है। अब आज मैं एक बात आपको जो बताने चाह रहा हूँ, देखिए कंपनी ने पहले ही कहा था कि हमारी जो कंपनी होगी वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगी। जब लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है तो उसका जो प्रोसीजर होता है 5 से 7 साल का होता है, और हमारी जो कंपनी है मात्र 18 महीने में लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाएगी, मतलब 1.5 साल के बाद लिस्टेड हो जाएगी। इसके पीछे क्या कारण है कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज में जब प्रक्रिया 7 सालों की है तो वो कंपनी हमारी मात्र 17 से 18 महीने में ही लिस्टेड हो जाएगी। तो इसके पीछे एक कारण है, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, जब लंदन स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी को लिस्टेड किया जाता है तो उसका प्रोसीजर 7 साल या 8 साल लंबा है, ठीक है। इसके लिए मिस्टर एलेक्स ने दिमाग लगाया और लंदन स्टॉक एक्सचेंज से बात की और वहां से राय ली कि हमें अपनी कंपनी को बहुत जल्दी ही लिस्टेड करानी है, और हमारे पास इतना डेटाबेस होगा, इतना यूजर्स होगा। तो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी कंपनी को लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कराते हैं तो इसका प्रोसीजर लंबा है और थोड़ा खर्चीला भी है। तो उन्होंने एक सुझाव दिया, उन्होंने कहा कोई ऐसी व्यवस्था बताइए जिससे हमारी कंपनी बहुत जल्दी से ही लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाए। तो मिस्टर एलेक्स ने कितना बड़ा इन्वेस्ट किया, कितना बड़ा खर्चा किया, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। उन्होंने क्या किया, मिस्टर एलेक्स ने, जो जाला क्रिस्टल कंपनी के ओनर हैं, उन्होंने, उनके लिए सुझाव आया लंदन स्टॉक एक्सचेंज की ओर से कि एक कंपनी हमारे पास है जो कि निष्क्रिय पड़ी हुई है, इनएक्टिव है, मतलब वो चल नहीं रही है, पर लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अगर उस कंपनी को के मालिक से अगर आप बात करें और अगर उस कंपनी को अगर आप खरीद लें तो आपका ये काम मात्र 2 सालों में खत्म हो जाएगा, मतलब सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। मिस्टर एलेक्स ने उस कंपनी के मालिक से बात की और बात करने के बाद उन्होंने लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड निष्क्रिय पड़ी हुई एक कंपनी को खरीद लिया। आज तक आपको ये बात नहीं सुनाई दी होगी, जो पुराने लीडर होंगे जिन्होंने मीटिंग अटेंड की होंगी, मीटिंग में गए होंगे, उनको पता होगी ये बात, ठीक है। उन्होंने एक कंपनी के मालिक से बात की जो कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज में उनकी कंपनी पहले से लिस्टेड थी, लेकिन किसी कारण से वो कंपनी चालू नहीं थी। उस कंपनी को लंदन स्टॉक एक्सचेंज में रहते हुए मिस्टर एलेक्स ने खरीद लिया, यानी टोटल पैसा देकर के खरीद लिया। और जो पुरानी वाली कंपनी थी और हमारी जो जाला क्रिस्टल की कंपनी थी, जाला क्रिस्टल की कंपनी को और जो पुराने वाली कंपनी को, इन दोनों को मर्जर किया गया और मर्ज करने के बाद नई कंपनी का नाम मतलब रखा गया जाला क्रिस्टल प्राइवेट लिमिटेड। जब दो कंपनी आपस में ज्वाइंट हो जाती हैं तो उस कंपनी का रिन्यूअल कराना होता है। तो मिस्टर एलेक्स ने उस कंपनी का रिन्यूअल प्रोसीजर शुरू किया और फाइनली हम बहुत जल्दी ही उस कंपनी जो मर्ज हुई थी वो हमारी कंपनी के साथ में मर्ज हो गई है, क्योंकि उसको खरीदा गया था। और खरीदने का जो चार्ज था वो क्या आप बहुत कम चार्ज करते हैं, उसका एक बड़ा चार्ज था, बड़ा प्रोसीजर था, लेकिन उस प्रोसीजर को थोड़ा कम कर दिया मिस्टर एलेक्स ने। दिमाग का काम है ये कि एक निष्क्रिय पड़ी हुई कंपनी को पहले खरीदा गया, उसके बाद
जा लाइफस्टाइल में मर्ज किया गया और मर्ज करने के बाद जो आधा से भी ज्यादा काम जो वेस्ट समय जा रहा था उसको बचाने की कोशिश की और मात्र 20 महीने में ही जा लाइफस्टाइल पब्लिक लिमिटेड के नाम से कहलाए। क्या यह प्रोसेस 7 सालों तक अगर ले जाया जाता तो मिस्टर एलेक्स को लगा कि तब तक तो हमारा बहुत सारा नुकसान हो चुका होगा। मिस्टर एलेक्स और उनकी कंपनी एक बड़े प्लेटफॉर्म पर काम करती है, तो ये तो था मतलब मर्जर का काम। इसके बाद कंपनी को जरूरत हुई पेमेंट देने के लिए, तो पेमेंट देने का काम एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है रैपिड, आप गूगल करके देख सकते हैं, रैपिड को लाया गया। और रैपिड जो है वर्ल्ड वाइड पेमेंट कर सकती है, पूरे वर्ल्ड में हर करेंसी के हिसाब से उसका हर कंट्री में पेमेंट भेज सकती है, इतना सक्षम है। तो जा लाइफस्टाइल के लिए भी एक ऐसी कंपनी की आवश्यकता थी जो कि वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम को संचालित कर सके, उसको हैंडल कर सके और पेमेंट दे सके अपने सभी यूजर्स के लिए, तो रैपिड के नाम से आएगी। अब लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने के लिए शेयर्स की जरूरत है और क्रिप्टो की जरूरत होती है, तो कंपनी ने 30 लाख वेरीफाइड मेंबर तक शेयर्स को बांटा है। शेयर्स कंपनी की वो पूंजी होती है जिसका कुछ भाग हम सब मेंबर्स को दे दिया जाता है, और ये जो शेयर्स की बढ़ोतरी होती है ये शेयर ट्रेडिंग के आधार पर होती है। शेयर ट्रेडिंग जब भी होता है वो उस कंपनी की ग्रोथ के आधार पर होता है, यानी कंपनी की ग्रोथ जितनी ज्यादा होगी हमारे शेयर की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। तो आज अगर 2 करोड़ लोग इस कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं तो आने वाले 1 साल में ये संख्या 4 या 5 गुनी होने की पूरी उम्मीद है। तो 5 गुनी लोग अगर 5 साल के अंदर ये 100 गुने को भी क्रॉस कर सकता है। तो इतनी बड़ी सोच के साथ में जा लाइफस्टाइल का ओनर मिस्टर एलेक्स का ये जो प्लान है वो बहुत बिगेस्ट प्लान है। जाकॉइन और शेयर्स जो है वो हमारा बहुत जल्दी ही लिस्टेड होगा, इसकी वैल्यू बहुत बड़ी होगी। बिटकॉइन को या इथेरियम जो कॉइन है, बिटकॉइन है, इथेरियम है, इसको बहुत जल्दी से ही नीचे गिरा देगा और वह जल्दी से ही ऊपर जाने वाला है। 90 डिग्री के एंगल पर डायरेक्ट चला जाएगा पहले ये पूरी संभावना है, और 2 साल या 3 साल में इसकी कीमत बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छुएंगी। जिनके पास क्रिप्टो लेने का मौका है अभी भी 20 सितंबर तक आप क्रिप्टो ले सकते हैं। अगर आप कॉम्बो पैक खरीदते हैं उसमें 100, 200, 400% का जो क्रिप्टो है वो मिल रहा है, और हमारा जब स्टॉक एक्सचेंज में हो जाएगा लिस्टेड तो उसकी वैल्यू बहुत हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मेंबर्स को ऐड दिखाने का काम किया जाता है। यह एक प्लेटफॉर्म है, ना कि यह ऐड देने वाली एजेंसी है। ऐड देने वाली एजेंसी नहीं है, यह एक प्लेटफॉर्म है जहां पर ऐड के क्राउड को लिया जाता है। जितनी भी एडवर्टीजमेंट एजेंसी हैं वो अपना ऐड यहाँ पर देती हैं, और यह जो है हम सब जो वेरीफाइड मेंबर या नॉन वेरीफाइड मेंबर हैं उन सबको जो जा लाइफस्टाइल के साथ में या यहाँ के साथ में इंटरलिंक हैं उनको ऐड दिखाने का काम करती है, और उसका पेमेंट जो भी नियम है उनके अनुसार देने की बात करती है, जो भी प्लान है उसके अनुसार देने की बात करती है। तो ये जो ऐड एजेंसियां हैं वो वर्ल्ड वाइड कहीं से भी अपना ऐड दे सकती हैं, और उसकी चॉइस के अनुसार ही जिस सिटी में, जिस शहर में, जिस कंट्री में, जिस जेंडर के लिए, स्त्री पुरुष जिसके लिए अगर वो दिखाना चाहती है तो टारगेट व्यूज होगा, उसका हर चीज का टारगेट होगा, और टारगेट के हिसाब से ही उसको रेवेन्यू
अलग अलग मतलब नहीं बल्कि एक साथ दिया जाएगा, एक जैसा दिया जाएगा, लेकिन टारगेट व्यूअर्स होगा। और वहां पर डैशबोर्ड पर ये भी देखा जा सकता है एडवर्टीजमेंट एजेंसी द्वारा कि हमारा कितना ऐड को देखा गया, कितने ऐड को नहीं देखा गया, कितने लोगों ने ऐड को देखा, कितने लोगों ने ऐड को नहीं देखा। जबकि टीवी पर होने वाला प्रचार, टीवी पर होने वाला विज्ञापन, रेडियो पर चलने वाला विज्ञापन या अखबार में पढ़ने वाला विज्ञापन वेस्टेज हो सकता है, क्योंकि टीवी पर जब आप ऐड देखते हैं तो वहां पर ऐड को आप स्किप कर देते हैं, यूट्यूब पर आप ऐड देखते हैं तो वहां पर आप स्किप कर देते हैं, क्योंकि वहां पर आपको कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, कोई पैसा नहीं मिलता है। जबकि जा लाइफस्टाइल और यह ने मिलकर के एक ऐसा प्लेटफॉर्म जनरेट किया है कि अपने व्यूअर्स को ऐड दिखाने का पैसा देती है। ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। यूट्यूब की बात करिएगा, यूट्यूब देता है लेकिन अपने व्यूअर्स को नहीं देता है, देखने वालों को कभी नहीं देता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने भी अटरम शटरम जी प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है, वो कभी भी अपने व्यूअर्स को ऐड दिखाने का पैसा नहीं देती है। जबकि जा लाइफस्टाइल और यह एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म है जहां पर ऐड दिखाने का पैसा अपने व्यूअर्स के लिए दिया जाता है। तो ये यहाँ पर आने वाले जो उपभोक्ता हैं, मतलब जो हम लोग व्यूअर्स होंगे, वो आने वाले समय में कितने गुना हो सकते हैं, इसकी कोई उम्मीद अभी आप नहीं कर सकते, इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती, क्योंकि ये गुना 1000 गुना भी हो सकता है। ठीक है, इतना बड़े प्लेटफॉर्म पर जब आप आए हुए हैं, थोड़ा धैर्य बना करके रखिए, थोड़ा पेशेंस बना करके रखिए। बहुत सारा काम बहुत जल्दी से निपट रहा है और बहुत जल्दी से ही हमारी रियल अर्निंग और रियल इनकम और रियल ऐड स्टार्ट होने वाले हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। लेकिन आप अगर अपनी टीम को और अपने को मोटिवेट रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, तब आप कुछ कर सकते हैं। नेगेटिविटी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपके हाथ पैर बजाने से, मुंह बजाने से कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव वीडियो को मत देखिए, नेगेटिव लोगों में मत रहिए, अपने आप को बचा कर रखिए और चैनल पर बने रहिए। आप जहां से भी अच्छी जानकारी ले सकते हैं वहां जाइएगा, मेरे चैनल पर रहिएगा। और बाकी सब लोगों के साथ में मिल बैठ करके बहुत अच्छे से इनकम हम लोग करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मैं यहीं पर इस सेशन को खत्म करता हूं। अगले एपिसोड में फिर से एक नई जानकारी के साथ में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।